कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जीनोटाइप और इट्स टाइप्स करने हैं। ठीक है, आपको मैं एक क्विक रिवीजन दे देता हूँ। ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसको, उसके बाद हम बुक से पढ़ेंगे। जीनोटाइप क्या होता है? आपके पेरेंट्स से जो आपके पेरेंट्स को आपको मिले हैं जीन्स, ठीक है, वो जीनोटाइप में आ जाते हैं। ठीक है, जीन्स का कॉम्बिनेशन जो आपके पेरेंट्स से मिला है आपको, वो हमारे पास जीनोटाइप आ जाता है। ये हम बायोलॉजिकली इसको लिखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए। ठीक है, ये इस तरह, ये देखो सर, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये डिसाइड करते हैं आपकी फिनोटाइप को। ठीक है, जो हमें दिख रहा होता है, आप जैसे आपका कलर है। ठीक है, समझ रहे हो? इसी तरह इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक होमोजाइगस और एक हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कैसी होती है? होमोजाइगस में जो दोनों जीन्स होते हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है, वो दोनों अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स शो करेंगे। ठीक है, अगर आपका ए है, कैपिटल ए, और दूसरा भी कैपिटल ए है, फॉर एग्जांपल आपके फादर का कलर था ब्राउन था, तो आपकी मदर का कलर भी ब्राउन था, दोनों का ब्राउन था, तो अब आपका भी ब्राउन होगा। ठीक है, अगर आप होमोजाइगस जीनोटाइप बनती है तो आप दोनों, आपका भी ब्राउन ही होगा। अगर आपकी मदर का वाइट था, आपके फादर का वाइट था, और इसी तरह आपका फिर वाइट ही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, इसकी दो टाइप्स थी, होमोजाइगस की भी आगे। इसमें बच्चों पता है क्या होता है कि होमोजाइगस जीनोटाइप्स के अंदर दो टाइप्स इसलिए बताए गए हैं क्योंकि ये यहाँ पे डोमिनेंट अलील और रिसेसिव अलील का जिक्र किया गया है। ठीक है, डोमिनेंट अलील में आपका जो एक अलील है ना आपके फादर का, वो अगर आपका अप्रोच कर रहा है, ठीक है, वो ऊपर आ रहा है, वही सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा, तो इस वजह से आपका कलर आपके बिल्कुल फादर जैसा होगा, मदर पे नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके बाबा जो थे वो ब्लैक कलर में थे और आपकी जो मामा है वो वाइट कलर में है। ठीक है, तो आपका जो कलर है उसमें अगर डोमिनेंट केस आते हैं तो आपका कलर ब्लैक होगा। अगर रिसेसिव केस आता है तो फिर जो है वो आपके कोई भी अलील जो है ना, वो आपका नहीं कर रहा होगा, उसको शो नहीं कर रहा होगा करेक्टरिस्टिक्स। अगर आपकी मदर है, वो अगर डोमिनेंट है तो आपकी मदर का कलर आएगा, अगर आपके बाबा डोमिनेंट है तो आपके फादर का आएगा। ठीक है, अगर आपके दोनों ही ना आपके दोनों ही डोमिनेंट नहीं आ रहे, फिर किसी एक का भी नहीं आएगा, फिर आपका दरमियाना सा कलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे ब्राउन सा आ गया। ठीक है, वाइट और ब्लैक का क्रॉस करें तो ब्राउन सा आ गया। समझ रहे हो? इसी तरह फिनोटाइप, फिनोटाइप वो होती है जो आपकी ज़ाहिरी हालत होती है। ठीक है, फिनोटाइप ज़ाहिरी हालत, जैसे कि ये हमारे बॉडी की डिजीज़ वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इसकी जो जीनोटाइप है वो ए होगी। वैसे तो इसकी फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों डिफरेंट है, लेकिन मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ। एल्ब्यूमिन, और ये हाइट पे डिपेंड करता है। फिनोटाइप जो होती है ये हाइट की इसमें एग्जांपल आ जाती है, क्योंकि ये हमें नज़र आ रही होती है ना। ठीक है, आपके हेयर आ जाते हैं, हेयर किस तरह के हैं वो हमारे पास हमें समझ आ रही होती है, ये फिनोटाइप है आपकी। स्किन कलर जो है वो हमें पता चल रहा होता है। ठीक है, जीनोटाइप जो होता है ना वो सिर्फ अंदर की कोडिंग होती है, प्रोटीन्स की कोडिंग, डीएनए की कोडिंग, जीन्स की कोडिंग। ठीक है, लेकिन जो फिनोटाइप होती है वो हमें बाहर की तरफ जो हमें नज़र आ रहा होता है वो होता है। ठीक है, इसको आप इस तरह कर सकते हो कि आपका जो जीनोटाइप है ना वो एक स्क्रिप्ट है, आप सिर्फ लिखना होता है उसने, आपकी बॉडी के अंदर लिखना होता है। ठीक है, और फिनोटाइप वो होती है जो हम फिल्म देख रहे होते हैं, जो दूसरे देख रहे होते हैं हमारी फिल्म को देखते ही है ना, उसको लिखने का काम तो जीनोटाइप के पास चला गया, और फिल्म देखने का काम फिनोटाइप के पास चला गया। और इन्वायरमेंट आप ले लें, कैमरा मैन है और लाइटनिंग है। समझ रहे हो? अब यहाँ से हम देख लेते हैं, इधर क्या लिखा है, स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन इज एन इंडिविजुअल इज नोन एज जीनोटाइप। अब कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स है, तो जीन्स इस आपके अंदर है ना, बाहर की तरफ तो नहीं है, इसलिए इसको जीनोटाइप बोला गया। इसकी दो टाइप्स हैं, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस।
अब इसका कंसेप्ट इस तरह कर रहे हैं कि ये इसने एल्बी एल्बिनिज्म दिया है, जो कि बॉडी पिगमेंट होता है, ठीक है। बॉडी पिगमेंट एब्सेंट होता है और हमें वो कलर दिखाता है, जैसे धब्बे नहीं पड़े होते आपके, डार्क सर्कल जैसे होते हैं ना फेस पे, इसी तरह आपके येलो से कलर के, वाइट से कलर के, येलो वाइट मिक्स कलर का ना वो पिगमेंट होता है जो आपकी बॉडी के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता। उस बीमारी को हम एल्बिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन भी बोलते हैं, एल्बिनिज्म ये भी एक है। लाइक अदर ट्रेड्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वंस पेयर ऑफ जीन्स, एक पेयर जीन्स किसको कर रहा होता है कंट्रोल, वी कैन रिप्रेजेंट द टू एलील्स ऑफ पेयर ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। दो एलील्स लिए हैं ना हमने, तो दो एलील्स का हम तीन तरह लिख सकते हैं। इसका सेट बनाए तो दो का तीन बनेगा ना, टू इंटू एन, वो तो फोर बनता है ना फिर। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास दीज जीनोटाइप कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स की बन जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी पता है किसकी होती है, इस चीज़ की होती है, सॉरी ज़्यादा ही हो गया, दरमियान वाले की ज़्यादा होती है। अब देखो ये दो है ना, ए प्लस बी, इसका जब स्क्वायर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए बी होता है ना, तो ए बी वाला ये है, ठीक है, ए बी वाली क्रॉस ये है, तो इसका दो बनेंगे ये, और बाकी जो है वो साथ वाले वो एक एक बनेगी। इसकी रेशो पता है क्या होगी, 1:1, 1:2:1 होगी, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है, समझ रहे हो। ये आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है, रेशो आपने बतानी होगी। जीनोटाइप की रेशो 1:2:1 आएगी। दो ग्रुप्स में आते हैं, दो ग्रुप्स कौन से, अगर आपके जो जीन पेयर है वो एक जैसे हों तो आपकी जीनोटाइप कहलाएगी, अगर पेयर डिफरेंट हो तो आपके पास हेट्रोजाइगस हो। ये हमने डोमिनेंट एलील भी पढ़ लिया था कि अगर आपका जो एलील है वो एक्सप्रेस करते हैं आपके आपके फादर को, ठीक है, तो डोमिनेंट एलील है। अगर दोनों को ही नहीं कर रहा, ना फादर को कर रहा है ना मदर को कर रहा है, तो वो रिसेसिव है, ठीक है। फिनोटाइप्स में क्या था हमारे पास, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फिनोटाइप जीनोटाइप ऑफ दिस जीनोटाइप, जो हमने अभी पढ़ के आए थे उस जीनोटाइप के बारे में, इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स की फॉर्म में, जैसे एल्बिनो है। एल्बिनो अभी मैंने आपको बताया कि पिगमेंट जो है वो नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, इसको हम फिनोटाइप कहते हैं। इस लाइन को आप यहाँ स्किप कर दें, यहाँ तक इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ट्रेट इज नोन एज फिनोटाइप, ओके हो गया, इतनी सी। बाकी ये एल्बिनो वाला है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि वो एक प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। बाकी सारा ऐसे ही है। द a dominant allele only suppresses the expression of recessive allele, it does not affect this nature। अब देखो आपको एक बात बताता हूँ, आपके कलर जो है ना, जो बच्चे स्टार्टिंग में वाइट होते हैं उसके बाद वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके कलर इस वजह से डिपेंड कर रहा होता है कि पहले उसके बाबा का कर रहा था, डोमिनेंट था, उसके बाद टाइम के साथ साथ उसकी मम्मा का आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे होती रहती हैं। अब हम इसके मेंडल के लॉ पढ़ेंगे, सेग्रीगेशन और दूसरा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये एक एक लेक्चर में करेंगे। ओके, मिलते हैं आपसे इस नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, साथ जुड़े रहें।